नमस्कार दोस्तों, मैं गणेश मेहता। स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं एक और विषय के बारे में चर्चा करूंगा। वो विषय है सर्दी का मौसम। सर्दी के मौसम में हम अपने शरीर को कैसे गर्म रखें और सर्दी से कैसे अपने आप को बचाव रखें। सर्दी से बचने के लिए हम लोग अपने पैर के अंगूठे से लेकर के सिर के बाल तक हम पूरे अंगों को ढक के रखते हैं और सर्दी से अपना बचाव रखते हैं। पैरों में मोजे पहनते हैं, जूते पहनते हैं सर्दियों में, और सिर के ऊपर टोपी पहनते हैं, दस्ताने पहनते हैं। उसके बाद हम गर्म स्वेटर, जैकेट और तमाम यानी कि मफलर जो भी है, मास्क कांस सब लगा करके हम रेडी रहते हैं, क्योंकि हमें जो है सर्दी के ऋतु में जो हवाएं चलती है, बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, और इन हवाओं से और जो हमारा टेम्परेचर होता है आसपास सर्दी के मौसम में, उससे अपने आप को, अपने बॉडी को मेंटेन करने के लिए, उसका बचाव करने के लिए हम गर्म कपड़े पहनते हैं। उसके बाद भी हमें कई किस्म की जो है हमें बीमारियां हो जाती हैं, और रात को हम कंबल ओढ़ते हैं, रजाई ओढ़ते हैं, और कमरे के अंदर जब हम सोते हैं तो अपने तमाम खिड़की दरवाजे सब बंद करके सोते हैं। कोई पंखा हम कुछ नहीं चलता है, फिर भी हमें बहुत ही ठंड लगती है। हमारे जो है नाक बहती है और खांसी होती है, जुकाम होता है, कई किस्म की जो है बीमारियां होते हैं। हाथ पैर फट जाते हैं हमारे, ये हाथ पैर फट जाते हैं, एड़ियों में दरारें पड़ जाती हैं और मुंह फट जाता है। इतना करने के बाद भी लोग अपना सही ढंग से बचाव नहीं कर सकते हैं। तो आइए आज मैं आपको बताता हूँ 2 प्राणायाम, सिर्फ 2 प्राणायाम, ज़बरदस्त प्राणायाम है। आप नित्य करें सर्दियों के मौसम में। अगर आपको बीपी हाई बीपी की समस्या है तो इस प्राणायाम को धीरे से और कम करें। तो मेरा आपके लिए एक पहले ही ये सुझाव है। तो आइए अब मैं आपको 2 प्राणायामों के बारे में बताता हूँ। ज़बरदस्त फायदे हैं, आपके शरीर में एक अद्भुत चमक आएगी इससे। और सबसे पहले भस्त्रिका प्राणायाम है। नंबर 1 प्राणायाम भस्त्रिका। आप सुखासन में बैठ जाएं, जैसे मैं बैठा हूँ, लाथी मार करके, और ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। नाक से ही सांस लेना है, नाक से ही छोड़ना है, मुंह को बंद रखना है, और 1-1 मिनट का राउंड बनाएं। शुरू करता हूं मैं। यानी कि 1 मिनट तक लगातार करें। अगर आप ज़्यादा तेज करना चाहते हैं तो 1 सेकंड में एक बार, 1 सेकंड में एक बार सांस को लेना भी है और छोड़ना भी है, लेना है, छोड़ना है। तो ये क्रिया चलती रहेगी। कम से कम आप 10-10 राउंड आप इस प्राणायाम को कर सकते हैं। इससे आपके शरीर में, पूरे शरीर के अंदर जो है ब्लड का संचार हो जाता है। अगर आप लो बीपी के पेशेंट हैं, लो ब्लड प्रेशर के, तो आपका लो ब्लड प्रेशर भी इससे काबू हो जाता है धीरे धीरे। और आपके शरीर में जो है, जो आपकी त्वचा सूख जाती है, रूखी रूखी हो जाती है, इसके ऊपर जो खून, ब्लड का जब पूरे शरीर में संचार होता है, ऑक्सीजन की मात्रा जाती है, तो चेहरे में और आपके हाथ पैरों में आपकी चमक आ जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त प्राणायाम है। ब्लड का संचार होता है और आपके शरीर में फुर्ती रहेगी और आलस्य नहीं रहेगा। तो फिर मैं एक बार इसका और नमूना देता हूँ आपको। यानी कि आप 5 बार 7 बार इस प्राणायाम को करें, 10 बार भी कर सकते हैं, जैसा आपको टाइम है। जब तक आपकी बॉडी गर्म नहीं होती है तब तक आप करें इसको। उसके बाद हाथों को मसलें, जोर से मसलें ये। उसके बाद आप आंखों को बंद करें, चेहरे पर लगाएं, फिर मसलें। जो आपकी हाथों की गर्माहट है
आँखों के पर आप लगाओगे तो आपकी आँखें जो है बहुत ही तरोताज़ा रहेंगी, आपकी आई साइट वीक नहीं होगी। ये और हाथों की भी मसाज करें, उंगलियों की मसाज करें। ये जब हमें सर्दी लगती है सबसे पहले हम अपने हाथों को ऐसे अपने बगल में डालते हैं, और सर्दी से बचने के लिए, क्योंकि हाथ की जो नसें होती हैं, नाड़ियाँ होती हैं, सबसे पहले हमें ठंड का एहसास जो है उंगलियों के ऊपरी भाग से होता है, क्योंकि यहाँ तक हमारी जो होते हैं कोशिकाएं जो होती हैं बहुत बाल के बराबर होती हैं। ब्लड जो होता है हमारा सर्दियों में गाढ़ा होता है और ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता है। आप गर्म पानी पिएं, गुनगुना पानी पिएं, पानी ज़रूर पिएं। अगर आप पानी कम पियोगे तो आपका बीपी पे हाई हो जाएगा और आपके शरीर में फुर्ती नहीं रहेगी, और जो आपके शरीर के विषैले पदार्थ हैं जो आप खाते हैं पीते हैं वो बाहर नहीं आएंगे, और इससे भी आदमी को बीमारियां हो जाती है। तो दोस्तों, ये था नंबर 1 प्राणायाम, मैंने आपको नमूना दे करके बता दिया है। आप ध्यानपूर्वक सीख गए होंगे और नित्य करें, रोजाना करें। नंबर 2 प्राणायाम है सूर्य भेदन नाड़ी। ये भी प्राणायाम है। ये हमारी दाहिनी नाक की छिद्रा, इसको सूर्य नाड़ी बोलते हैं, और बाई नाक की छिद्रा को चंद्र नाड़ी। सूर्य का मतलब गर्म, चंद्रमा का मतलब ठंडा। ये गर्म है और ये ठंडा है। तो आपने ये विष्णु मुद्रा बनानी है, विष्णु मुद्रा इसको बोलते हैं। विष्णु मुद्रा में क्या करना है, ये देखिए, बाई नाक की छिद्रा को बंद करना है और दाहिने नाक से लंबी सांस लेनी है और बाएं से छोड़ना है। दाहिने से लेना है, बाएं से छोड़ना है, दाहिने से लेना है, बाएं से छोड़ना है। ये क्रिया चलती रहेगी, न कि आप बाएं से लेना, क्योंकि गर्म से लेना है, ठंडे वाले से छोड़ना है हमने। हमारे शरीर में जो हमारी दोनों नाक की ये नाड़ी हैं, चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी, ये हमारे शरीर का टेम्परेचर बैलेंस करती हैं। अगर इनमें से दोनों में से कोई भी नाड़ी अगर हमारी जो है, नाक कई बार बंद हो जाती है, जैसे कई बार आपकी दोनों नाकों में बराबर सांस नहीं चलेगा। आप कभी भी आजमा लेना, अपने नाक से बराबर सांस नहीं चलती है, नाक से बाहर को हवा छोड़ना, तो उसमें पता चलता है कभी हमारी ये नाड़ी बंद रहती है, कभी ये बंद रहती है, यानी कि एक खुली रहती है, एक बंद रहती है। तो ये ऑटोमेटिक सिस्टम है शरीर के अंदर, क्योंकि हमारे शरीर को ठंडा भी चाहिए और गर्म भी चाहिए। दोनों चीज़ों का बैलेंस बनाने के लिए हमारी सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी का जो है कुदरत ने ये चीज़ दे रखी है। आपने देखा होगा किसी भी जीव के जो है नाक की दोनों छिद्रें होते हैं, चाहे आप गाय भैंस के लगा लो, घोड़े के लगा लो, कुत्ते के लगा लो, नहीं तो भगवान ने एक ही क्यों नहीं दिया? क्योंकि दोनों का बैलेंस बनाने के लिए, गर्म और ठंडे का मतलब बैलेंस बनाने के लिए, शरीर के टेम्परेचर को बरकरार रखने के लिए इसको बोलते हैं नाड़ी। इन दोनों नाड़ियों को बराबर बैलेंस रहेगा तभी। अगर ठंडा ही ठंडा रहेगा तो आदमी चला जाएगा, अगर गर्म ही गर्म रहेगा तो हमेशा आदमी तो शरीर में गर्म ही गर्म रहेगा। तो ठंडा और गर्म का बैलेंस बनाने के लिए हमारे दोनों नाक की छिद्राओं को बोलते हैं सूर्य भेदन और चंद्र भेदन। हमारे आयुर्वेद में इनका नाम ही रखा गया है। तो दोस्तों, मैंने आपको सर्दी से बचने के लिए दोनों प्राणायामों के बारे में विस्तार से बता दिया है। आप नित्य करें, सुबह सवेरे करें, और जब सूर्योदय होता है उसके बाद
धूप में जो है आप मैट बिछा करके इन दोनों प्राणायामों का अभ्यास करें। और जो सुबह की जो धूप होती है वो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। आप ज़रूर करें। और अगर आपने हमारी बात को गौर किया तो आप जल्दी ही जो है सर्दी से छुटकारा पा लेंगे। बाकी मैंने आपको सर्दी से बचने के लिए दोनों प्राणायाम के बारे में विस्तार से बता दिया है, आप सीख चुके होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। धन्य भूमि, जय उत्तराखंड, नमस्कार।